गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हिंदुस्तान के अंदर भी काफ़ी पुरानी हो चुकी है और लगभग अगर देखा जाए तो 100 साल पुरानी इंडस्ट्री है। वर्ल्ड वाइड अगर देखा दुनिया में देखा जाए इस इंडस्ट्री के आगाज हुए और जो 100 साल की पुरानी इंडस्ट्री हो जाती है उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव वो देख चुकी होती है, अच्छाइयाँ बुराइयाँ देख चुकी होती है, बहुत सारे इनोवेशंस हो चुके होते हैं। और इसी आधार पर मैं कह सकता हूँ कि आज जितने लोग भी हिंदुस्तान में लगभग कई करोड़ लोग इस बिजनेस में, जिसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से जाना जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग, कई सारे नामों से जाना जाता है। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए नाम कुछ भी हो, बेसिकली ये प्रोफेशन सेल्स का होता है और दुनिया में सेल्स सबसे बड़ा प्रोफेशन है। इस इंडस्ट्री के अंदर में देखा जाता है कि हम लोग इतने मैच्योर इंडस्ट्री के अंदर में हम इंडस्ट्री में आते भी हैं और कुछ हल्का फुल्का काम करते हैं। ज़्यादा सीरियस लोग तो आते नहीं, शुरू में सीरियस लोग बाद में बन जाते हैं, लेकिन शुरू में तो लोग चांस से भी ज्वाइन करते हैं इस बिजनेस को। लेकिन मैं देखता हूँ कि शुरू लोगों में जो ज्वाइनिंग होती है, इंडस्ट्री में एंट्री होती है, काम भी होता है, काम भी करते हैं, आंशिक सफलता भी मिलती है और स्वाभाविक रूप से जैसे कि हर इंडस्ट्री के अंदर, हर बिजनेस के अंदर में, हर प्रोफेशन के अंदर में ऊंचाइयाँ और नीचाइयाँ आती हैं, अच्छाई आती है, बुराई आती है, उतार आता है, चढ़ाव आता है। यहाँ भी जैसे ही उतार आता है तो लोग इंडस्ट्री को छोड़ने लगते हैं, जबकि अमूमन देखा ये जाता है कि इंडस्ट्री छोड़ने का कारण ये इंडस्ट्री नहीं होती है, वो स्वयं होते हैं। देखो मैं बताता हूँ, अगर देखा जाए कि अगर इस इंडस्ट्री के अंदर में सबसे इम्पोर्टेंट वो 3 चीज क्या है, वो मैं देखता हूँ कि उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कंपनी। देखा जाता है ये कंपनी ऐसी चीज है जिसके आधार पे हम बिजनेस को करते हैं और उस बिजनेस को आगे हम लेके जाते हैं। लेकिन अगर कंपनी अच्छी भी है लेकिन उस कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं हैं तो फिर हम उसको कैसे कहेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे कि वो अच्छी है, बुरी है, कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छे हैं। लेकिन प्रोडक्ट अच्छे होने के बावजूद भी, कंपनी अच्छे होने के बावजूद भी लोग इंडस्ट्री के अंदर में फेल हो जाते हैं, अच्छे नहीं कर पाते हैं, जिसका कारण ये होता है कि वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। जबकि सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स एक ऐसा लाइन है जिसमें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर कोई है तो वो आप होते हैं, खुद सेलर होता है। और सेलर अपने ऊपर ना काम करके वो कंपनी की मीन मेक निकालने लगता है, प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करने लगता है, जबकि ये दोनों काम कंपनी का होता है। उसको अपने ऊपर काम करना होता है, अपनी सेल्समैनशिप स्किल्स के ऊपर काम करता है, सेलिंग स्किल के ऊपर काम करना होता है, लीडरशिप स्किल के ऊपर काम करना होता है। उसके वो नहीं करता है, जबकि वो कंपनी के बारे में सोचता है, प्रोडक्ट के बारे में सोचता है। संसार में कोई ऐसा बिजनेस नहीं जिसमें कंपनियां अच्छी ना हो, संसार में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहाँ पे प्रोडक्ट अच्छे ना हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आप स्वयं एज ए सेलर। आपको एक कंप्लीट सेल्समैनशिप और एक कंप्लीट लीडरशिप का पूरा पैकेज होना पड़ेगा, एक अच्छे लीडर होना पड़ेगा, अच्छा सेल्समैन होना पड़ेगा, तभी आप इंडस्ट्री में सर्वाइव कर पाएंगे और अच्छा चीज कर पाएंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।